8 का चैप्टर निकालने के लिए 8 का चैप्टर में सबसे पहले 8.1 प्रश्नावली है, उसके सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लाल बटे में कक्का। आप लोगों को मैं बताता हूँ, यानी LAL बटे में के ए। ठीक है, इसको हम याद भी कर सकते हैं, लल्ला आया लेके कच्चे कच्चे आम। ठीक है, यानी सबसे पहले इसके 3 भाग बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, कोई भी पूछेगा यो तो लाल बटे में कक्का, यो तो साइन थीटा, आधार बटे में कर्ण कोस थीटा, इसके बाद है ये टेन थीटा, कर्ण बटे में लंब कोसिकेंट थीटा, कर्ण बटे में आधार सीकेंट थीटा, आधार बटे में लंब कोस थीटा। ठीक है, अब आप लोगों को बताता हूं मैं, अगर कोई पूछ ले साइन थीटा किसके बराबर है, सबसे पहले पूछेगा साइन थीटा। क्या पूछेगा? साइन थीटा। साइन थीटा अगर कोई भी पूछे साइन थीटा किसके बराबर है, तो हम बताएंगे L बटे में कर्ण, L बटे में के, यानी लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। दूसरा एक और वैल्यू होगी, साइन है तो नीचे के कोसिकेंट, 1 बटे में कोसिकेंट थीटा। नंबर 2 है कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होगा? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और 1 बटे में सीकेंट थीटा, 1 बटे में सीकेंट थीटा। ये 10 नंबर 3 पे है 10 थीटा किसके बराबर है? आधार लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। दूसरा 1 बटे में कोट, 1 बटे में कोट बराबर, इसकी वैल्यू 1 और आएगी। क्या आएगी? 10 पूछ रहे हैं ना, तो ये साइन बटे में कोस हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, अगली फिर आप लोगों को बताता हूं मैं। पहला तो मैं ऊपर तो लिया है, अब हम नीचे से लेंगे। ये मैं कहूंगा ये कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसका बराबर होगा? एक नीचे से लिया तो ये ऊपर आ जाएगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी कर्ण बटे में लंब बराबर है 1 बटे में साइन थीटा, 1 बटे में साइन थीटा। नंबर 5 सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसका बराबर होगा? कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार बराबर 1 बटे में कोस थीटा, 1 बटे में कोस थीटा। नंबर 6 है कोट थीटा, कोट थीटा किसका बराबर होगा? आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, 1 बटे में 10, 1 बटे में 10। इसकी भी तीसरी वैल्यू होगी। आज अपन साइन बटे में कोस लिया था, इसको भी पलट देवांगे, कोस ऊपर साइन नीचे, यानी कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये अगर हमें याद होगी ना तो नु समझ ले 8 का चैप्टर आ जाएगा। सबसे पहले तो ये 6 फॉर्मूले, इसमें एक और होगा। 8 के चैप्टर में क्या होती है? समकोण त्रिभुज। क्या होती है? समकोण त्रिभुज। यानी मान के चला अपन है ABC ले ली, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, कि हो 90 डिग्री का, यो B 90 डिग्री का। अपन त्रिभुज के लिए
ए बी सी समकोण त्रिभुज ली के लिए समकोण त्रिभुज ले ली। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। एक फॉर्मूला यो लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले आ गए तो नु समझ लिया अपन है आ जाओगा, सारे 8.1 कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन निकालने से पहले ना 8.1 के प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन होंगे हम निकालेंगे। बस एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है? जैसे कोई भी हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री का कोण ये है। हमेशा जो 90 डिग्री का कोण होगा ना क्वेश्चन निकालते वक्त, वो जो 90 डिग्री अगर मान लो बी है तो बी की वैल्यू नहीं पूछेगा, किसकी वैल्यू पूछेगा? या तो ए की या सी की। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में हमको पता है ये तो कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है? लंब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन निकालते वक्त वो पूछेगा साइन, जो ये बी है ना इसको तो पूछेगा नहीं, या तो ए की वैल्यू या सी की। जैसे साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन सी की वैल्यू निकालो, tan ए की वैल्यू निकालो, tan सी की वैल्यू निकालो। जो 90 डिग्री का कोण होगा ना उसकी वैल्यू कौन पूछा है? उससे अलग ये बिंदु और ये बिंदु जो होगा ना उसकी वैल्यू पूछेगा। मान लीजिए दलापन ये बोल दिया 5, ये 3, ये 4, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ऐसे हो गया। ये वो पूछेंगे साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू सबसे पहले साइन ए की वैल्यू पूछेगा तो हमें पता